मैं दीपक कौशिक मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान के क्वेश्चन बैंक का एक मंच लेके आया हूं। जैसा कि मेरे पिछले 3 क्वेश्चन बैंक के पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा चौथा क्वेश्चन बैंक का पार्ट है जो कि आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को सबको खूब पता है कि अच्छी तरह से कि राजस्थान पुलिस की डेट डिसाइड हो चुकी है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम की डेट डिसाइड हो चुकी है तथा इसके साथ साथ रीट की भी जल्दी से जल्दी प्रोसेस होने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान क्वेश्चन बैंक। क्योंकि राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर राजस्थान से संबंधित प्रश्न ना आते हों। तो जितने भी विद्यार्थी जो कि राजस्थान पुलिस की तथा रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेके आया हूँ। क्योंकि अब आराम से चद्दर ओढ़ के सोने का टाइम गया मित्रों। यदि आज भी अभी भी आप इसी प्रकार से सोते रहेंगे तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। अर्थात आज नहीं तो कभी नहीं। जितनी जल्दी आप नौकरी पर चढ़ सकते हैं उतनी जल्दी नौकरी को आप ज्वाइन कीजिए, उतनी जल्दी आप सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता चला जाता है और आए दिन सिलेबस में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। क्या पता आप इस बार कुछ और पढ़ें और अगली बार सिलेबस चेंज हो जाए और आपको अगली बार कुछ और पढ़ना पड़े। तो इस प्रकार की नौबत आपके जीवन में नहीं आए इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम को फाइट करें और उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर में जाते ही हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस जो लूज होता है उसका दो ही मुख्य कारण होते हैं। एक मुख्य कारण तो ये होता है कि हमने जो पढ़ाई करी है वह अच्छी बुक्सों में से नहीं करी है, हमने इधर उधर की गाइडें पकड़ी और उनसे पढ़ना आरंभ कर दिया। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी वो उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ तो लिए लेकिन गुणे नहीं। बुजुर्ग कहता है ना, पढ़े पढ़ो गुणों पर गुणों नहीं। तो ये डेफिनेटली राइट बात है। आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं उसके आधार पर आप लोग इन प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करें जिससे कि आप लोगों के पास होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी मैं आने वाले समय में वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिससे आप लोगों को ही फायदा होगा। क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस कारण से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता बड़े बड़े आधार पर, लेकिन आप लोगों को मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। टीचर सिर्फ आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है और मैं काफ़ी स्लो तरीके से पढ़ाता हूँ जिससे कि आप लोग एक एक चीज़ को समझ सकें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। अब जो ये लवणीय झील का शब्द आया है कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, तो जो ये प्रश्न है मित्रों ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न। ये मुझे देखना पड़ेगा कौन सी उसमें ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी के माध्यम से 2017 में, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। यदि अपन इसका आंसर देखें तो पहला है पंचभद्रा, दूसरा है डीडवाना, तीसरा है कवोद और चौथा है कोलायत। इनमें से एक ऐसी झील है जो कि लवणीय नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों को, जहां तक मेरे को लग रहा है, आप लोगों को पता होगा कि पंचभद्रा, डीडवाना, कावोद और कोलायत इनमें से एक कौन सी नहीं है। यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यदि अपन इनमें से देखते हैं तो इनमें से जो डी नंबर का ऑप्शन है मित्रों वह राइट ऑप्शन है। कोलायत जो झील है वह लवणीय झील की श्रेणी में नहीं आती है। क्लियर हो गई बात मित्रों, इसका मतलब खारी झील की श्रेणी में ये नहीं आती है। आप लोगों को इसको याद कर लेना है और अपने दिमाग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रश्न मैं बोलता हूँ उसका आंसर आपके दिमाग में क्या आया है उसका आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। ठीक है मित्रों, चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली विद्यार्थियों के दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न, सॉरी, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्टली विद्यार्थियों के दिमाग में क्या होता है कि विद्यार्थी इस प्रश्न को तो पढ़ता है लेकिन लास्ट में वह नहीं पढ़ना भूल जाता है। बस निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी है और वो कट देना कांतली पे काला कर देता है बिना सोचे समझे। लेकिन क्या होता है कि हकीकत में जो प्रश्न होता है वह प्रश्न जितने भी आते हैं
हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल तरीके से तैयार किए जाते हैं। और एग्जामिनर को पता होता है कि विद्यार्थी जो प्रश्न पढ़ेगा और स्टार्टिंग में कुछ इजी लाइनें दिखी तो वह नहीं पढ़ना लास्ट का भूल जाएगा, और इसी का फायदा एग्जामिनर आप लोगों का उठा लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देते हैं समय आप जब पेपर को पढ़ते हैं, उनके प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा शांत दिमाग से, एकदम कूल माइंड से आप लोग प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें। बिल्कुल शांति से, दिमाग में यूं ना सोचें कि हमारे को ये नहीं आता, हम पास होंगे कि फेल होंगे। बस आप लोग पढ़ते जाइए और शांति से समझने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। देखें आप लोग, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है मित्रों। ये जो प्रश्न है ये भी आप लोगों का पूछा गया है, यह सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। यह सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर प्रश्न आ चुका है आरपीएससी के माध्यम से। इसमें क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन दिया हुआ है सागी, बी ऑप्शन दिया हुआ है कांतली, सी ऑप्शन दिया हुआ है घग्गर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है काकनी। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। ए ऑप्शन सागी, बी ऑप्शन कांतली, सी ऑप्शन घग्गर और डी ऑप्शन काकनी। तो अंतः प्रवाही नदी को अपन देखते हैं तो कांतली, घग्गर और काकनी, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं मित्रों, ये अंतः प्रवाही नदियां हैं। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर ही प्रवेश, राजस्थान के अंदर ही इनका जन्म होता है या उत्पन्न होती है, और यहीं पर ये सूख जाती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती है, राजस्थान से बाहर नहीं जा पाती हैं। इन्हीं को हम अंतः प्रवाही नदी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। और सागी नदी जो है वह अंतः प्रवाही नदी ना होकर एक बरसाती नदी है जो कि बाहर चली जाती है राजस्थान से। तो इसका मतलब क्या है? आंसर कौन सा होगा मित्रों? ए इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ए इज ए राइट आंसर। इसके साथ साथ मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, अर्थात अमुक में से कौन सी नदी जो है जो सांबर झील में नहीं गिरती है। तो कितना ये प्रश्न बनाया गया है, तो इसकी लैंग्वेज यदि अपन पढ़ते हैं मित्रों तो कितनी टिपिकल लैंग्वेज बनती हुई नजर आ रही है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली, और हम क्या करते हैं, नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और डायरेक्ट पढ़ लेते हैं सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी, और टक देना अपन काले कर देते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह प्रश्न भी आप लोगों के मित्रों 2017 सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। 26/4/2017 को एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि सांबर झील में अमुक में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। क्लियर होगी बात मित्रों। सांबर झील में अमुक में से कौन सी नदी नहीं गिरती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ए नंबर है खंडेल, बी नंबर है मेढा, सी नंबर है रूपनगढ़ और डी नंबर है कांतली। अब जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने, कांतली जो नदी है मित्रों अंतः प्रवाही नदी है, यह किसी में गिरती नहीं है, यह ऑटोमेटिक थोड़ी सी दूरी पर चलती है। शेखावटी साइड की नदी है कांतली, और वहीं चलती है और वहीं सूख जाती है, यह किसी सांबर झील के अंदर जाकर नहीं गिरती है। तो इसका मतलब क्या है मित्रों? डी इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज क्या है? क्वेश्चन क्या है? विंध्य कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? ये क्या पूछना चाह रहा है? विंध्य कगार जो भूमि है वह किन किन नदियों के मध्य स्थित है। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये भी 26/4/2017 सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विंध्य जो कगार भूमि है वह किन नदियों के मध्य स्थित है। तो विंध्य कगार भूमि आप लोगों को बता देता हूं किस प्रकार की भूमि विंध्य कगार भूमि आती है। विंध्य कगार का मतलब होता है मित्रों कि वो जो बालू का स्तूप बने रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, रेत के टीले रहते हैं, इस प्रकार से ये, तो ये विंध्य कगार भूमि की श्रेणी में आता है। तो विंध्य कगार भूमि जो है वह किन नदियों के मध्य स्थित है? तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है बेड़च और बनास के मध्य में, बी ऑप्शन है बाणगंगा और बनास के मध्य में, सी ऑप्शन है चंबल और बनास के मध्य में, और डी ऑप्शन है काली सिंध और चंबल के मध्य में। यदि अपन इन दोनों को, चारों ऑप्शनों को देखा है तो चारों ऑप्शनों में चंबल और बनास ही हमारे को ऐसा आंसर नजर आ रहा है कि इन दोनों के मध्य में विंध्य कगार भूमि है, और यही इसका राइट आंसर है। देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। यह प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह प्रश्न आया है मित्रों, गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन है घाघरा,
बी ऑप्शन है गोमती, सी ऑप्शन है सोन और डी ऑप्शन है मानस। एक बात याद रखिएगा कि जो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं कि नहीं है, तो नेगेटिव वाले जितने भी प्रश्न आते हैं मित्रों, तो वो नेगेटिव वाले प्रश्न का आंसर अलग से ही चमकता हुआ नजर आ जाता है। मतलब उसका नाम अलग सा ही दिखता है कि यह आंसर सही होगा, अर्थात यह इसकी सहायक नदी नहीं होगी। यदि अपन देखें घाघरा, गोमती, सोन, ये तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि घाघरा, गोमती, सोन गंगा नदी की सहायक नदी है। मानस जो है शब्द है वह अजीब सा शब्द लग रहा है, तो इसका मतलब है मानस जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये आप लोगों को पेपर सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मित्रों। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न सरल होते हैं, कई बार हमारे को उसका आंसर नहीं आता है, फिर भी हम उसका आंसर राइट कर देते हैं, तो उसका तरीका यही है। तो देन डी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो मानस जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है मित्रों। क्लियर होगी बात। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न भी मित्रों पूछा गया है, यह भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि चूलिया जो जलप्रपात है किस नदी के ऊपर स्थित है। ए ऑप्शन है काली सिंध, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है लूनी और डी ऑप्शन है माही। इन चारों में से एक है। तो आप लोगों ने काफी फेमस है चूलिया जलप्रपात, और आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। चूलिया जो जलप्रपात है मित्रों वह चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर हो गई बात। यह प्रश्न काफी एग्जामों में पूछा गया है। लेटेस्ट जो पूछा गया वह सेकंड ग्रेड में पूछा गया, लेकिन काफी एग्जामों में ये आ चुका है मित्रों। ये रिपीट हो के इस प्रश्न को आने की प्रवृत्ति देखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो लूनी नदी है, जो लूनी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और बालोतरा में जाके ये खारी हो जाती है और आधी मीठी और आधी ये खारी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसके प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ये जो प्रश्न है ये कब आया है मित्रों? ये भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर होगी बात। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो आरपीएससी के माध्यम से 2017 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन है रंगाई छपाई और सी ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट एंड डी ऑप्शन है ग्वारगम। यदि अपन इन तीनों चारों को देखते हैं तो इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, ग्वारगम, ये 4 से 5 जो जगह है, ये जो पहला ए ऑप्शन है इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट और डी ऑप्शन है ग्वारगम, तो ये काम तो लूनी नदी के किनारे नहीं होता है, लेकिन रंगाई छपाई का काम काफी होता है पश्चिमी राजस्थान, बालोतरा वालोतरा के उधर अपन चलते हैं तो उधर रंगाई छपाई का काम काफी होता हुआ नजर आता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों वह बी इज ए राइट आंसर। तो लूनी नदी का जो प्रमुख कारण है प्रदूषण होने का लूनी नदी में, उसका प्रमुख कारण है रंगाई और छपाई। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। क्लियर हो गई बात। अपन नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी खंडित सरिता कहलाती है? अर्थात खंडित सरिता का मतलब है कि टूट टूट कर यहां से चली, फिर जमीन के अंदर चली गई, फिर वापस निकली, फिर चलने लग गई, फिर वापस जमीन के अंदर। इस प्रकार से ये सपोज करो मित्रों की ये सरफेस है आप लोगों का, ये पृथ्वी की सतह है और ये एक नदी बह रही है पृथ्वी की सतह पर। यहां से यूं हुई, फिर जमीन के अंदर चली, फिर वापस निकल गई, फिर चली, फिर वापस। ये खंडित सरिता अर्थात टूट टूट कर चलने वाली नदी को खंडित कहते हैं। तो खंडित सरिता अमुक में से कौन सी है? यह प्रश्न जो है यह प्रश्न भी पूछा गया है मित्रों। यह भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है बाणगंगा, बी ऑप्शन है वाकल, सी ऑप्शन है कोठारी और डी ऑप्शन है खारी। यदि इन चारों ऑप्शनों का अपन अध्ययन करते हैं तो आप लोग बार बार कई बार और कई किताबों में आप पढ़ चुके हैं कि जो बाणगंगा नदी है वह मर्जिया जगह से निकलती है, कभी कहाँ कौन से पहाड़ पे, जहाँ भी आप लगभग लगभग जहाँ जहाँ आप घूमने के लिए जाते हैं वहां पर मंदिरों में, पुरानी गुफाओं में खट देना वहां के लोकल आदमियों के द्वारा सुनने को मिल जाता है। नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है साहब। ये जमीन में यहाँ से प्रवाहित हो रही है, पता चल रहा है 500 किलोमीटर दूर जाके निकल रही। तो दिखती सी बात है कि जो राजस्थान में जो खंडित सरिता है इनमें से यह ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर था। बाणगंगा जो है वह राजस्थान की खंडित सरिता के रूप में भी जानी जाती है मित्रों। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। आप लोगों के 9वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाह किस रूप में पाई जाती है? अर्थात राजस्थान का जो प्रवाह क्षेत्र है वह किस रूप में है? अर्थात आंतरिक प्रवाह क्षेत्र हो गया, एक बरसाती प्रवाह क्षेत्र हो गया और एक लगातार बहने वाले। इस प्रकार से जो
प्रवाह क्षेत्र है वह राजस्थान में कितने प्रकार से पाए जाते हैं? ये प्रश्न थर्ड ग्रेड संस्कृत के एग्जाम में पूछा गया है मित्रों, जो कि 2011 में कंडक्ट करवाया गया था कि राजस्थान में जो प्रवाह है, जो जलों का प्रवाह है या नदियों का प्रवाह, डायरेक्ट पूछा गया था इस प्रकार से। ना तो यहाँ पे नदी प्रवाह लिखा गया, ना जल प्रवाह लिखा गया, सीधा पूछ लिया राजस्थान में प्रवाह किस रूप में पाई जाती है, इसी यही लैंग्वेज पूछी गई है। और ये डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है। जिस विद्यार्थी ने इस लैंग्वेज को पकड़ लिया उसने तो इसका आंसर दे दिया, और जिसने नहीं पकड़ा या तो उसने छोड़ दिया होगा या फिर उसने गलत आंसर दे दिया होगा। और यदि इसको पकड़ लिया तो बहुत इजी प्रश्न है मित्रों ये, कि राजस्थान में प्रवाह किस रूप में पाई जाती है। तो दिखती सी बात है, राजस्थान में जो प्रवाह है, एक तो 12 महीने बहने वाली नदी, एक बरसाती नदी और एक आंतरिक नदी, जो कि जिस जिले में वो चलती है उसी जिले में डूब जाती है, आंतरिक प्रवाह नदी। तो बरसाती नदी, सदाबहार नदी तो अपन चंबल कह सकते हैं, और बरसाती नदी अपन लूनी कह सकते हैं, और आंतरिक प्रवाह को अपन कांतली कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के राजस्थान में जो प्रवाह की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वह 3 पाई जाती है मित्रों। तो इसका आंसर डेफिनेटली 3 होगा। तो 3 बी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? अपन नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 10वां प्रश्न, राणा प्रताप बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप बांध किस नदी पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। यह पीएसआई 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पीएसआई 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि ये जो राणा प्रताप सागर बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है बनास नदी, बी ऑप्शन है चंबल नदी, सी ऑप्शन है बेड़च नदी, और डी ऑप्शन है कोठारी नदी। इन चारों में से एक आंसर राइट है। जैसा कि राणा प्रताप सागर बांध काफी फेमस है और आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, तो जो राणा प्रताप सागर बांध है मित्रों वह चंबल नदी पर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नदी जिसका उद्भव मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खब्बात की खाड़ी में उड़ेलती है, अर्थात वह नदी जिसका जो जन्म है वह तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन वह अपना जल कहाँ पे ले जाती है? खब्बात की खाड़ी में ले जाती है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आरएस प्री 1994 में आया है मित्रों, तथा आरएस प्री 2012 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया है। अर्थात यह प्रश्न लगातार 2 बार पूछा गया है मित्रों। यह आरएस के अंदर 1994 के अंदर आया है, तथा आरएस में ही 2012 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है अपने पास लूनी, बी ऑप्शन है माही, सी ऑप्शन है जवाई, और डी ऑप्शन है पार्वती। इन चारों में से एक आंसर राइट है कि ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश से तो निकलती है तथा खब्बात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है, अपना जल उंडेल देता है। यदि इन चारों में से देखें तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि उसका उद्गम जो स्थल है वह मध्य प्रदेश से है। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा जना पाओ दुनिया भर की पहाड़ियां, तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, तथा ये खब्बात की खाड़ी में जाकर अपना जल उड़ेल देती है, अर्थात खब्बात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है। तो देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं 12वें नंबर के। देखें आप लोग क्या कहता है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। देखो कितना दमदार प्रश्न बनाया है और कितना दिमाग से बनाया है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि राजस्थान जो है पतंग की आकृति का है मित्रों, आप लोगों को पता ही है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ तो उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, ठीक है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सी राजस्थान में जो नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है, तो ये दक्षिण से नदी प्रवेश करी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है पश्चिम में प्रभावित होती है, ये यहाँ से दक्षिण में प्रवेश करती है और ये पश्चिम में प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। तो ये नदी कौन सी है? तो यह प्रश्न कब पूछा गया है बताता हूं आपको। ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। असिस्टेंट जेलर का एग्जाम हुआ था 2004 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप लोगों को ए ऑप्शन दिया हुआ है लूनी नदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है माही नदी, सी ऑप्शन दिया हुआ है चंबल, और डी ऑप्शन दिया हुआ है काली सिंध। तो इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। यदि इन चारों में से एक ऑप्शन देखते हैं तो माही नदी जो है वह इधर से आती है, मध्य प्रदेश की तरफ से आती है और वापस
यह किधर मुड़ जाती है, वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, अर्थात जिधर से आती है उधर ही यह मुड़ जाती है। तो देन बी इज ए राइट आंसर। ये असिस्टेंट जेलर 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को पार करती है, यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। यह सेकंड ग्रेड हिंदी का एग्जाम हुआ था आरपीएससी के माध्यम से सन 2011 में। तो उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ए ऑप्शन है लूनी नदी, बी ऑप्शन है माही नदी, सी ऑप्शन है बनास और डी ऑप्शन है काली सिंध। तो पहली बात तो आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान में जो कर्क रेखा निकलती है वह कहां से निकलती है। तो दिखती सी बात है, राजस्थान में जो कर्क रेखा है वह यहाँ से टच होती हुई निकलती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर इधर से होती हुई कर्क रेखा निकलती है। अब कौन सी नदी है जो 2 बार क्रॉस करती है, तो पहली बार तो घुसती है और दूसरी बार वापस ऐसे कैसे चली जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है, माही एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ घूमती है और पुनः दक्षिण की तरफ रवाना हो जाती है। क्लियर हो गई बात। तो देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। किस नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहा जाता है। किस नदी को, यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है एग्जाम के अंदर। बताता हूं आप लोगों को कब पूछा गया। यह पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो मित्रों आप सोचो कि राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है 2013 में। तो वर्तमान में यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की डेट डिसाइड हो चुकी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह कब पूछा गया राजस्थान पुलिस में। तो किस नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहा जाता है मित्रों। तो ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है माही, सी ऑप्शन है शोक और डी ऑप्शन है जाखम। यदि अपन वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहें तो माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको वागड़ की और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। देन बी इज ए राइट आंसर। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है, बताता हूं मित्रों आपको। बीएसटीसी एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी, अर्थात ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी, लूनी नदी, कांटली नदी या काकनी नदी। इन चारों में से एक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया हुआ है। यदि अपन देखें तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, जिसको हम घग्गर नदी भी कहते हैं, जिसके किनारे पे कालीबंगा सभ्यता है मित्रों, जो कि मैं कालीबंगा सभ्यता आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है वह सरस्वती नदी है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। यह आरपीएससी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 2004 में पूछा गया। आरपीएससी के माध्यम से जब 2004 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, अब तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है रीट के माध्यम से, लेकिन पहले आरपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी। तो सन 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट 2004 के अंदर। तो अमुक में से कौन सी नदी है जो पहले तो आहड़ के नाम से जानी जाती है और उदय सागर के बाद उसका नाम बदल जाता है। तो माही, जाखम, सोम और बेड़च। तो आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। तो बेड़च जो है, बेड़च नदी है जो कि पहले तो आहड़ के नाम से जानी जाती है और उदय सागर जो झील है उसको पार करते ही यह बेड़च के नाम से जानी जाती है। ऐसा सिस्टम बताता हूं मित्रों। ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये खाई मान लो, ये उदय सागर झील हो गई साहब, और ये आगे निकाल दो। अब यहां से नदी आ रही है और नदी यहां से आ रही है, यहां पर भर जाती है। ये उदय सागर को भर दिया, जैसे ही पार करके इधर जाती है मित्रों, तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम डायरेक्ट यहां पर बेड़च बन जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मित्रों। यह प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों, लूनी नदी मुख्यतया किस राज्य में बहती है। यह प्रश्न पूछा गया है। यह सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2002 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो डेफिनेटली राजस्थान में बहती है। यह आप लोगों के राजस्थान के अंदर लूनी नदी मुख्यतः कौन से राज्य में बहती है, राजस्थान, और अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये क्या कह रहा है,
पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। यह बीएसटीसी 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो नदी बहती है वह कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी और बाणगंगा। तो दिखती सी बात है, पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा आ जाता है और बालोतरा में कौन सी नदी पहुंचती है? आधी मीठी और आधी खारी नदी पहुंचती है। तो इधर का बालोतरा का एरिया है, पश्चिमी राजस्थान यहाँ से आ गया और ये अपना मध्य में अजमेर हो गया। यहाँ से लूनी निकलती है और पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? लूनी नदी जो है इनमें पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। क्लियर होगी बात? यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया, 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के 19 नंबर का, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? यह भी प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के। यह आरएस प्री 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। आरएस में 2003 के आरपीएससी के द्वारा आरएस प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2003 में, तब यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डेफिनेटली चंबल, बनास, माही और साबरमती। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे इस बात को, तो कि चंबल नदी ही जो है एक ऐसी नदी है जो राजस्थान को सबसे ज्यादा जल प्रवाह, जल की आपूर्ति करती है। देन ए इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इस बात को आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ए ऑप्शन है खारी, बी ऑप्शन है लूनी, सी ऑप्शन है चरमवती और डी ऑप्शन है पार्वती। आप लोगों के दिमाग में गग्गर आया होगा, लेकिन गग्गर चंबल नदी का नहीं है, सरस्वती नदी का है। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? यदि चंबल नदी का प्राचीन नाम देखें तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ये पूछा है आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर हो गई बात? इस बात को याद रखना, आरपीएससी के माध्यम से 2004 में थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। रीट तो बाद में आई है मित्रों, पहले थर्ड ग्रेड ही बोला करते थे। 2004 में करवाया गया था। तो जो चरमवती नदी है, चरमवती नदी का नया नाम चंबल है और चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चरमवती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। आप लोगों के सामने 21वां प्रश्न आया है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? यह प्रश्न भी पूछा गया है मित्रों। यह प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इस बात को याद रखना, 2007 में पूछा गया प्रश्न है और रिपीट होने के पूरे चांस हैं 2020 में। तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है बारा, सी ऑप्शन है सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन है करौली। यदि अपन कोटा, सवाई माधोपुर और करौली को देखते हैं मित्रों, तो इन तीनों जिलों में चंबल नदी बहती है, लेकिन बारा में चंबल नदी नहीं बहती है। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में आया है। यह आरपीएससी के द्वारा आरएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 31/10/2015 को मित्रों। तो 31/10/2015 को यह प्रश्न पूछा गया था कि अपवाह क्षेत्र किसका न्यूनतम है, और बहुत जोरदार प्रश्न था। अच्छों को इसका आंसर नहीं आया था मित्रों। ये इस प्रकार का प्रश्न है, देखो बताऊं। ऐसा प्रश्न है कि कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र बहुत न्यूनतम, बिल्कुल इतना सा, आगे बात समझ में, बहुत कम न्यूनतम है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। यदि अपन इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं, वाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही, तो वाकल नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र बहुत कम है, राजस्थान में घुसती है और बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गई बात? तो देन ए इज ए राइट आंसर। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न और काफी टिपिकल प्रश्न था उस जमाने का। क्लियर है बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं मित्रों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 24वां 24 नंबर का प्रश्न है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, अमुक में से कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड साइंस के का एग्जाम लगवाया था आरपीएससी के द्वारा 2011 में। सेकंड ग्रेड जो एग्जाम की, सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो भर्ती हुई थी, जिसमें साइंस वाले विद्यार्थियों का जो पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है,
तो पूछा गया प्रश्न है, यदि अपन इसका आंसर देखें, बंगाल की खाड़ी में माही, सोम, चंबल और साबरमती, इन चारों में से देखते हैं तो सी इज ए राइट आंसर है मित्रों, कि सी जो चंबल नदी है उसका जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है अंततः। क्लियर है मित्रों बात? यह प्रश्न पूछा गया है, यह सेकंड ग्रेड साइंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी पे हैंगिंग ब्रिज स्थित है? इसको तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है, बता देता हूं आप लोगों को। यह सेकंड ग्रेड टीचर मैथ का एग्जाम के उसमें पूछा गया प्रश्न है सन 2011 में। कौन सी नदी पर हैंगिंग ब्रिज स्थित है? 2011 में सेकंड ग्रेड का जो गणित वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए एग्जाम दिया था, उनके फर्स्ट पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है कि हैंगिंग ब्रिज स्थित है बनास, चंबल, काली सिंध, लूनी। तो चंबल नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज स्थित है। आप लोगों ने काफी बार इसको पढ़ लिया होगा, बहुतों ने तो, बहुत से विद्यार्थियों ने तो इसको देखा भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है कि पार्वती किसकी सहायक नदी है। ए ऑप्शन है आप लोगों के पास घग्गर, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है काली सिंध और डी ऑप्शन है लूनी। यह प्रश्न पूछा गया है, वन रक्षक 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। घग्गर, चंबल, काली सिंध और लूनी, यदि इन चारों ऑप्शनों में देखें तो पार्वती किसकी सहायक नदी है? यदि पार्वती सहायक नदी के रूप में देखें तो चंबल की सहायक नदी के रूप में पार्वती नदी बताई गई है मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन प्रश्न के ऊपर चलते हैं मित्रों। 27वां प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, यह प्रश्न पूछा गया है, बता देता हूं। आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम, ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो 2006 में पूछा गया है कि सही युग्म कौन सा है जो राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करते हैं। चंबल, बनास, माही, चंबल, काली सिंध, लूनी और पार्वती और कांतली। तो दक्षिण दिशा, तो राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूं छोटा सा। तो दक्षिण, ये रहा, इस साइड का एरिया दक्षिण एरिया है मित्रों। तो इधर से कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करें तो जो जोड़ा है वह माही और चंबल का बनता है मित्रों। तो देन बी इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य में पूर्णतया तय बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। इस प्रश्न को भी बता देता हूं, यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। देखो बताता हूं आप लोगों को कब पूछा गया यह प्रश्न। यह पूछा गया मित्रों आरएस प्री सन 1992 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन दिया हुआ है चंबल, बी ऑप्शन दिया हुआ है लूनी, सी ऑप्शन दिया हुआ है बनास और डी ऑप्शन दिया हुआ है माही। यह पूछा गया है आरएस प्री के अंदर 1994 में पूछा गया है। तो यदि अपन पूर्णतया बहने वाली नदी को देखें तो बनास ही एकमात्र ऐसी नदी जो पूर्णतया राजस्थान में बहती है और सबसे ज्यादा बहने वाली नदी की श्रेणी में यह आती है। तो देन बनास इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कुछ प्रश्न मैंने बीच बीच में काटे हैं, जैसे 29 के बाद मैं डायरेक्ट 31 में आ गया। तो वह 31 में आ गया तो उसका कारण है मित्रों कि आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि एक बीच का प्रश्न कहाँ गया। वह इसलिए काट दिया गया है क्योंकि वह प्रश्न दोबारा एग्जाम के अंदर पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, और उस प्रश्न को पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जैसे कि 2006 में पूछा गया, वही प्रश्न 2010 में आ गया, तो वह पहले बता चुका हूँ, तो दोबारा उसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों बाकायदा, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में जो खमनोर की पहाड़ी है, वहां कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी, बाणगंगा, सी ऑप्शन बनास और डी ऑप्शन माही। तो बनास ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है इन चारों में से। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो बनास पर आप लोगों को काला कर देना है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है मित्रों।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? निम्न नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है, बता देता हूं आप लोगों को। यह RS प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि अमुक में से कौन सी नदी है जो कि कोटा जिले से नहीं गुजरती है, कोटा जिले में नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है आहू, बी ऑप्शन दिया हुआ है परवन, सी ऑप्शन दिया हुआ है लिबास और डी ऑप्शन दिया हुआ है पिपलाज। तो इन चारों में से एक ऐसी नदी है जो कोटा में से नहीं निकलती है। तो आहू भी चलती है, परवन भी चलती है, निवास भी चलती है, परंतु पिपलाज नहीं चलती है। तो अपने को पिपलाज के ऊपर काला कर देना है मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बिसलपुर बांध यह प्रश्न पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन है काली सिंध, बी ऑप्शन है बनास, सी ऑप्शन है जाखम और डी ऑप्शन है लूनी। इन चारों में से एक है काली सिंध, बनास, जाखम और लूनी। तो बीसलपुर बांध जो है डेफिनेटली बनास नदी के ऊपर है। तो आप लोग जानते ही हैं बीसलपुर बांध जो कि टोंक में स्थित है, जो अजमेर संभाग में आता है। तो बी इज ए राइट आंसर। यह प्रश्न पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता 2016 के एग्जाम में, यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। ए ऑप्शन है साबी, बी ऑप्शन है कांटली, सी ऑप्शन है काकनी और डी ऑप्शन है खारी। साबी, कांतली, काकनी और खारी, इनमें से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा है मित्रों, याद रखिएगा। और यह प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के कॉलेज व्याख्याता 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यदि अपन अंतः प्रवाही नदी देखें मित्रों तो साबी भी अंतः प्रवाही है, कांतली भी अंतः प्रवाही है, काकनी भी अंतः प्रवाही है, परंतु जो खारी नदी है यह अंतः प्रवाही नदी नहीं है, सहायक नदी के रूप में है ये। तो डी इज ए राइट आंसर, कॉलेज व्याख्याता 2016। क्लियर है मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। यह आप लोगों का लास्ट प्रश्न है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं गिरता वह कौन सी है? अमुक में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल खुले महासागर में नहीं गिरता है? तो यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों असिस्टेंट जेलर 2004 के अंदर पूछा गया है। तो खुले महासागर में नहीं गिरता इसका मतलब है या तो वो आंतरिक प्रवाह होगी या बरसाती नदी होगी जो अपने एरिया में सूख जाती है। साबरमती, चंबल, कांतली और सोम। जो कांतली नदी है वह आंतरिक प्रवाह नदी है, इसका जल नहीं गिरता है। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। इसके साथ ही ये मेरा टॉपिक समाप्त होता है और जल्द ही मैं एक और क्वेश्चन बैंक्स लेके आता हूं आप लोगों के सामने। अब की बार जो मैं क्वेश्चन बैंक लाऊंगा वह राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित लेके आऊंगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्जाम की डेट आ चुकी है मित्रों और रीट की भी शायद जल्दी ही आ जाएगी डेट और सिलेबस भी डिसाइड होने का पूरा चल रही है प्रक्रिया रीट की। तो मैं जल्दी ही अब हिस्ट्री एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तथा साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप लोगों को ही इसका फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। और अब तक यदि जितने विद्यार्थी सो रहे हैं और अभी भी सोते ही रहेंगे तो समझ लेना कि वो जिंदगी भर सोते ही रहेंगे, कभी जागेंगे नहीं। तो अब जागने का टाइम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब जागो, अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं जागोगे तो फिर कभी भी नहीं जाग पाओगे। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जागने का प्रयास करें, क्योंकि अब तो लाइफ बनाने का टाइम आया है। काफी समय से लॉकडाउन चल रहा था और अब तो काफी टाइम हो गया, 4-6-7 महीने होने में आ गए। और अब जितना भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा लगभग आप भूल चुके होंगे। आलस का शरीर बन चुका होगा, पढ़ाई करने में काफी जोर आएगा। लेकिन अब आप लोगों को दोबारा से अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है और रीट की भी आने वाली है। इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही डिस्क्लोज होने वाली है मित्रों। तो इसलिए आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, कमर कस लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, जिससे जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार।